शुक्रगुजार हूँ आप सबों के लिए जिन्होंने खुदा की खूब सिताइश की, मदरसराई की, और यकीनन हम सब बरकत पा रहे थे। और इस बरकत को और ज़्यादा हासिल करने के लिए आए मेरे साथ खुदा का जिंदा कलाम खोलिएगा। हम साल की किताब और उसका 29वां बाब 18वीं आयत मुबारक हम तिलावत करेंगे। हम साल 29 चैप्टर 18वीं आयत मुबारक खुदा की कलाम में लिखा है, जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद हो जाते हैं, लेकिन शरीयत पर अमल करने वाला मुबारक है। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना, समझा, अमल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। तशरीफ रखिएगा। खुदा तू जो बुजुर्ग है, तेरे रूह कुछ के बगैर हम कुछ भी नहीं। आप रूह हमारी मदद कर, कलाम के हिस्सा में डिस्टर्बिंग करने वाली तमाम नापाक ऊँटों को बांध दे। जब तक तेरा कलाम नाज़िल होता रहे, खुदा तेरी हजूरी इस जगह पर कसरत के साथ बढ़ती जाए और हम सब तेरे कलाम के वसीला से बरकत को पाने वाले हैं और उनको हमेशा की तरह बड़ी मदद कर, उसी के नाम आमीन। बाइबल मुकद्दस की इस आयत की रोशनी में हम बड़ी ही खूबसूरत बातों को सीखने वाले हुए। जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद हो जाते हैं, और एक तर्जमा किया गया है इसका कि वहां लोग किसी के इख्तियार में नहीं है। लोग अपनी अपनी मर्जी से जिधर जी चाहे जाते हैं, जो मन में आए वो करते हैं। हमने पहले भी एक मैसेज सुना कि रोया हम जागते हुए देखते हैं और ख्वाब जो है गहरी नींद के अंदर देखे जाते हैं। और रोया द्वार के पार देखना है। आज बहुत सारे लोग रोया के बगैर जिंदगी बसर कर रहे हैं। याद रखें, रोया के बगैर रहनुमा हकीकी रहनुमा नहीं होता। वो हकीकी प्रीस्ट नहीं
नहीं हो सकता, वो हकीकी खादिम नहीं हो सकता, वो हकीकी ईमानदार नहीं हो सकता जिसके पास रोया नहीं है, जिसे अपनी मंजिल का ही इल्म नहीं, अपनी मंजिल का ही पता नहीं, कोई उसके सामने गोल नहीं है, निशान नहीं है, वो हकीकी रहनुमा नहीं है। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग खिदमत में निकाम और वो मुसलसल नाकामियों में जिंदगी बसर कर रहे हैं और उन्हें अपनी मंजिल जो है वो नजर नहीं आ रही और वो रास्ता ही में दम छोड़ जाते हैं। याद रखें कि कई खादिम जिनके पास रोया नहीं, वो हालात और वक्त के हाथों खिलौना बने हुए हैं, वो हालातों का मुकाबला नहीं कर सकते, वो हालातों ही में परेशान और वो आगे बढ़ने की शक्कत खो बैठते हैं क्योंकि उनके पास रोया नहीं है, कोई वियत नहीं, वो अपनी ताकत से, अपनी कोशिश से, अपनी मर्जी से वो बड़ा जोर लगाते हैं, लेकिन ना तो वो नताइज रिजल्ट हासिल कर सकते हैं और ना ही वो अपने आप को कामयाब देखते हैं। बिल्कुल भी रोया नहीं, क्योंकि वो खुदा की प्लानिंग में, खुदा के प्रोग्राम में और खुदा की मर्जी में नहीं है। वो अपने तौर से सब कुछ कर रहे हैं, कभी खुदा की रहनुमाई नहीं हासिल की। याद रखें कि रोया में जिंदगी गुजारना, रोया के मुताबिक चलना, बेशक बड़ी मुश्किलात भी आएंगी, बड़े दुख भी आएंगे, बड़ी मुसीबतें भी आएंगी, बड़ी मुश्किलात भी आएंगी, बड़ी मुखालफतें भी होंगी, बहुत कुछ आपके सामने आएगा, लेकिन आप इन सारे हालातों में गुजरते चले जाएंगे। कोई भी चीज आपको बस नहीं कर सके। हम मुकद्दस यूसुफ के बारे में सीखते हैं कि वो रोया देखने वाला, हाँ देखने वाला,
साथ है और एक खास बुकलमोन कबा रंगीला कोट उसे दिया गया। ये खास मोहब्बत, खास प्यार। लेकिन इन ख्वाबों की वजह से उसे बहुत सारे दुख जो हैं वो झेलने पड़े। जब वो भाइयों के पीछे खाना देने के लिए जाता है तो भाई जब उसे देखते हैं तो वो दूर से देखकर कहते हैं, वो देखो ख्वाबों को देखने वाला आ रहा है। उसके कत्ल का मंसूबा बनाया जाता है कि इसे कत्ल कर देंगे, इसे मार देंगे। और लेकिन एक कहता है कि हम इसे कत्ल नहीं करते बल्कि इसे कुएं में डाल देते हैं और फिर कहते हैं कि इसे बेच देते हैं। देखिए मुश्किलात, मुसीबतें, परेशानियां उसके सामने थी। ये तकलीफें सहता रहा। एक गहरे कुएं में इंसान को डाल दिया जाए और कोई करीब ना हो तो उस शख्स की क्या कंडीशन होगी, जरा सोचिए। वो बड़ा वहां परेशान होगा कि पता नहीं अब यहां से मुझे कोई निकालेगा, कितनी देर मैं इस जगह पर रहूंगा, कितनी देर भूखा प्यासा रहूंगा। खैर उसे निकाला गया, बेच दिया गया। पोतीफर की बीवी की वजह से उसे फिर कैद खाना में डाल दिया गया। मुसीबतें, मुसलसल मुश्किलात, अज़ियतें, लेकिन खुदा ने उसे जो दिखाया था वो भी पूरा होना बहुत जरूरी था। कैद के अंदर दो शख्स ख्वाब देखते हैं तो एक को बताता है कि तू रिहा हो जाएगा, एक को कहा कि तू मारा जाएगा, तुझे सजाए मौत हो जाएगी। तो जो रिहा हुआ उससे उसने कहा कि जब तू रिहा हो तो मुझे भी याद रखना। लेकिन जब वो रिहा हुआ तो वो भूल गया कि जब बादशाह को ख्वाब आया तो फिर लगभग 2 साल के बाद वो कहता है, बादशाह शख्स मुझे जेल में मिला था, जैसा उसने कहा वैसा वो तेरे ख्वाब की ताबीर कर सकता है। फिर उसे बुलाया गया, उसने कहा कि 7 साल कहर पड़ेगा और तू इसके लिए ये कर ले। तो फिर यूसुफ को ही इस काम के लिए मुकर्रर कर दिया गया। उसे वहां का हाकिम मुकर्रर कर दिया गया। खुदा ने कहां से उठाया और कहां तक पे बैठा दिया। या
गुजारना, ये फाते जिंदगी। और आप कभी भी मुश्किलों के अंदर ये ना सोचे कि हम बस यहां ही पड़े रहेंगे। जो आपको दिखाया गया है आपने उसकी तरफ बढ़ते रहना है। मुश्किलात आएगी, ये ना समझे कि हम खादिम हैं और हम पर मुश्किलात नहीं है। ये लोग हमें बातें नहीं करेंगे, ये लोग हम पर इल्जाम नहीं लगाएंगे, ये लोग हमें बुरा नहीं कहेंगे, ये लोग हमारी तस्लील नहीं करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जब हरे दरख्त के साथ ये सब कुछ किया गया तो सूखे के साथ क्या कुछ होगा। लेकिन हमने कामयाब जिंदगी गुजारनी है तो फिर रोया के बगैर नहीं है। फिर हम हालात और वक्त के हाथों खिलौने ही बने रहे। लोग अरसाए दराज से कई सालों से खिदमत में हैं, लेकिन कोई समर, कोई अज, कोई फल नजर नहीं। हत्ता कि हमारे अपने लोग ही खुदाम को कबूल नहीं कर पाते। याद रखिए, खुदा रोया रखने वाले ईमान के सूरमाओं की तलाश कर रहा है। हमें किन की तलाश कर रहा है? रोया रखने वाले ईमानदार, जिनके पास विजन है, जो काम करने की सलाहियत रखते हैं, जिनके अंदर ये जज्बा है कि मैंने इस काम को करना है। खुदा से लोगों को ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है अपने काम के लिए, अपनी खिदमत के लिए। लेकिन जो लोग रोया के बगैर हैं वो खतरे की हालत में है। क्योंकि रोया बहुत ही जरूरी है। और हम ये भी कह सकते हैं कि रोया क्यों जरूरी है। क्योंकि रोया के बगैर हकीकी रहनुमा नहीं है, और रोया के बगैर हम हालात और वक्त के हाथों खिलौना बने रहेंगे। और तीसरी बात, खुदा रोया रखने वाले ईमान के सूरमाओं को तलाश कर रहा है, वो ढूंढ रहा है। वही लोग उसकी खिदमत दलेरी के साथ कर सकते हैं जिनके सामने रोया है। मैंने पिछली दफा बताया, खुदा ने मुझे रोया दिखाई और मुझे इल्म है कि मेरा मकाम, मेरा ठिकाना, मेरी जगह कौन सी है। कैसे मुझे आगे बढ़ना है। ये नहीं कि हालात, मुश्किलात और परेशानियां जब आ जाएं तो हम बस रुक जाएं। मैं खुद भी यकीन जान इस बात से हैरान होता हूं
कि बड़ी कमजोरी में भी खुदा मुझे अपनी खिदमत के लिए उठा खड़ा करता है। अभी रात बिस्तर पर गया तो मुझे कोई होश नहीं थी और अजीम का एक्सीडेंट हुआ। मुझे बीबीसी ने कहा जाते हैं, मैंने कहा कि सुबह जाएंगे, अभी बिल्कुल तबीयत जो है वो साथ नहीं है। और सुबह उठ के फिर खुदा की सुनती दुआ की कि खुदा मुझे अपने जोर से, अपनी कुव्वत से जो काम उसने मेरे स्पुर्द किया है, हालात मुश्किलात वो कभी भी हमें रोक नहीं सकते। आमीन। हम जरूर उस करने के लायक उसके फैसले से होते हैं। और याद रखिए कि रोया क्यों जरूरी है। अजीम खादी रिनहार्ड बॉन्के वो एक बड़ा खूबसूरत बयान देते हैं कि जिन कलीसियाओं के पास खोए हुओं को तलाश करने की रोया नहीं, वो खुद भी खोई हुई है। आज कलीसिया देखें किस जगह पर है। क्या कलीसिया खोए हुओं की तलाश कर रही है? जो खुदा से दूर चले गए, जो गुनाह के अंदर, दुनिया के अंदर, जहालतों के अंदर, आप देख सकते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया के क्या हालात हैं। सिंध में आपने देखा होगा कि हिंदू जो है वो क्रिश्चियनिटी पर कितना जो है वो जुल्म डाल रहे हैं, चर्चों पर और क्रिश्चियन लोगों पर कितना जुल्म कर रहे हैं। अभी कल कुछ गवर्नमेंट के लोग मेरे पास आए और वो भी इस बात की आगाही दे करके गए हैं कि हालात बड़े खराब हैं। और रबुए के अंदर जो है वो कुछ लोगों को कत्ल किया गया। हालात खराब से खराब कर होते चले जा रहे, कोई महफूज नहीं है। और कलीसिया कहां है? कलीसिया खोएों की तलाश कर रही है। कलीसिया के पास ये रोया है कि हम गुनहगार लोगों के पास जाएं, जो भटके हुए हैं, जो खोए हुए हैं, जो गुनाहों के अंदर हैं, जो लानतों जहालतों में हैं। हमें तो शायद अपनी मसरूफियात से ही टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि हकीकी कलीसिया के पास ये रोया है, लेकिन वो रोया पे काम नहीं कर रहे, वो स्टॉप। और बहुत सारे कलीसियाओं में से लोगों के पास खास ब्लेसिंग्स हैं, बरकते हैं, लेकिन वो स्टॉप, रुकी। कई तरह की वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और कई बहाने बना रहे हैं कि
कि मेरे पास वक्त नहीं, अपने कामों के लिए तो हमारे पास वक्त है, लेकिन खुदा के काम के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। अपने काम के लिए हमें छुट्टी भी मिल जाती है, लेकिन खुदा के काम के लिए हमें छुट्टी भी नहीं। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, बड़ी खूबसूरत बात रेनहार्ड बॉन्के ने लिखी कि जिन कलीसियाओं के पास खोयों की तलाश करने की रोया नहीं, वो खुद भी खोई हुई है। और बगैर रोया समंदर में, बगैर कंपास की कश्ती और दरिया में फेंका गया पत्ता है, कभी इधर कभी उधर घूमते रहेंगे। बहुत सारे लोग रोया के बगैर कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, उन्हें पता ही नहीं कि हमारी मंजिल क्या है, हमने किस तरफ जाना है, हमारा ठिकाना क्या है, हमारे स्पर्श क्या काम है। साहिब रोया लोग और उनका जोश, ये छठा पॉइंट है। साहिब रोया लोग और उनका जोश। दुनिया के अंदर जॉन वेस्ली, बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा। ये शख्स 2,50,000 मील घोड़े पर इस शख्स ने सफर किया। 2,50,000 मील घोड़े पर सफर किया और 42,000 पैगामात सुनाए और 50 किताबें जो हैं इसने तहरीर की, लिखी। खिदमत का जज्बा देखे, जोश देखे, जो रोया खुदा ने उसे दी, वो घोड़े पे इतना सफर कि मैंने लोगों तक खुशखबरी लेकर जाना है, लोगों के पास इंजील को लेकर जाना है। वो सफर करता रहा, 42,000 पैगाम सुनाए, लोगों को खुदावंद के लिए जीता। एक उसकी किताब में पढ़ रहा था, आग के जरिए बशारत, उसमें वो बयान करता है कि इंजील जो है वो रूहुल कुद्स के बगैर नहीं सुनाई जा सकती। जब इंजील और रूहुल कुद्स मिलकर काम करते तो फिर बड़ा धमाका होता है, फिर बड़ी रूहें बचती हैं। सॉरी, ये रेनहार्ड बॉन्के की बात है। वो खुदा की खिदमत, रूहुल कुद्स की ममूरी, क्योंकि रेनहार्ड बॉन्के ने 9 साल की उम्र में यीशु मसीह को कबूल किया। छोटी उम्र में 9 साल, देखें वो बच्चा है या 9 साल का,
कितनी एज है? 14 साल। आपकी कितनी है? 9 साल का बच्चा है यहाँ या 10 साल का? 10 साल। ये 9 साल का, ये सब 9 साल के। आपकी उम्र मेरे नहाड़ों के था जब यीशु को उसने कबूल किया। छोटी उम्र में उसने मसीह को कबूल किया। जो लोग दुनिया को तब्दील करते हैं वो साहिबे रोया होते हैं। आमीन। और वो अपनी रोया की तकमील के लिए मरने को तैयार हो जाते हैं। वो मौत की परवाह नहीं करते, वो खतरों का सामना करते हैं, वो डरते नहीं हैं। आज तो लोग यीशु का नाम लेने से खाइफ हो जाते हैं, डरते हैं। और कई जगहों पे कहते हैं बस खामोशी रहो, चुप ही रहो। मुझे बड़ी खुशी हुई अभी ये पिछले दिनों कन्वेंशन हुई सुल्तान कॉलोनी में, तो आज मुस्लिम बहन ने गवाही दी। वो कहती है कि मुझे यीशु मसीह ने शिफा दी है। कहती है मैं बड़े लोगों के पास गई, अपने रहनुमाओं के पास गई, पीरों फकीरों के पास गई, बड़ा कुछ मैंने किया, लेकिन मुझे शिफा नहीं हुई। मुझे शिफा मिली है तो यीशु की हजूरी से। और वो कह रही थी कि मुझे डर नहीं, मुझे खौफ नहीं कि मुझे कुछ मार दे, मैं गवाही देने से नहीं डरूंगी, क्योंकि मुझे शिफा ही यीशु ने दी है, तो मैं यीशु की गवाही क्यों ना दूं। जिनकी जिंदगी में यीशु आ जाता है फिर खौफ खत्म हो जाता है। हालेलुया। फिर डर खत्म हो जाता है। तो रिनहार्ड के दुनिया के अंदर बड़ी अजीम खिदमत इस शख्स ने की। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज से इस रोया को बढ़ाएं, खोए हुए लोगों के पास जाएं। अगर कलीसिया खुद खोए हुओं की तलाश नहीं करती तो इसका मतलब है कि कलीसिया खुद खोई हुई है। हमें फिक्र करनी है एक दूसरे की, और उन लोगों को जो गुनाह के अंदर हैं यीशु के पास लाना है। आए, झुकते हैं और थोड़ी देर के लिए दुआ करते हैं। सभी खुदा के हुजूर झुके, दुआ करें, सभी दुआ करें। हालेलुया। दुआ कीजिएगा। खुदा के हुजूर झुके, कहे खुदा मेरी मदद कर, मुझे दिखा कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। मैं तेरे लिए हाजिर हूं, मेरी मदद कर, मेरी रहनुमाई कर, मुझे लीड कर, क्योंकि तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूं। तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूं। याद रखें, ईमानदार को बहुत सारे दुखों का सामना करना है, बहुत सारे दुखों का सामना करना है, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी
हमारे हौसले टूटने नहीं चाहिए, हमारे हौसले बुलंद होने चाहिए। और आइए अपनी उस खिदमत को जो आप छोड़ चुके हैं, उस खिदमत को करने के लिए अपने आप को खुदा के सुपुर्द करें। मैं या खुदा के मसबा पर इस बात को महसूस कर रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को खुदा ने रोया दिखाई, उनके पास रोया है, खुदा ने उन्हें कुछ करने के लिए कहा, लेकिन वो अपनी रोया से फिर गए, वो अपनी रोया से हट गए। हालात को देखकर, मुश्किलात को देखकर, परेशानियों को देखकर, बीमारियों को देखकर, मुखालफतों को देखकर वो अपनी रोया से हट गए। एक लम्हा अपने गिरेबान में जाके, अपने गिरेबान में जाके कि जो रोया खुदा ने मुझे दी, मैं उससे क्यों हट गया, क्यों हट गई, किस मुश्किल में, किस परेशानी में, उस रोया से हमें हटा दी। आइए दुआ करें, दुआ करें, खुदा के ज़ोर माफी मांगे। खुदा मुझे माफ कर, मुझे बहाल कर, मैं उसी रोया पे फिर काम करना चाहता हूं, करना चाहती हूं। तू मेरी मदद कर, तू मेरी रहनुमाई कर। एक वक्त आएगा कि आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे। हालेलुया। खुदा आपको अपनी मंजिल पर पहुंचा देगा, लेकिन जो काम उसने दिया है वो हमने करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है, जोश के साथ, होश के साथ। हाँ, देखें खुदा ने जॉन वेस्ली को रोया दिया, इतना लंबा सफर उसने घोड़े पे किया और 42,000 पैगाम लोगों को सुनाए, 50 किताबें भी तहरीर की। रिनहार्ड बंके ने 9 साल की उम्र में मसीह को कबूल किया। और वो इस रोया में मरने तक खिदमत में सरगर्म रहा। करोड़ों लोगों में इंजील सुनाई, बड़े बड़े इज्तिमा जब उसने कलाम की खिदमत बड़े जोश के साथ, दलेरी के साथ की, और कई मुर्दे उसकी खिदमत में जिंदा हो गए, लंगड़े चले, अंधी आंखें, बहरे कान खुले। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा के रसूल अपने आप को पेश करें और रोया में आगे बढ़े। हालेलुया।